वचन बाबूजी महाराज भाग पहला वचन नंबर 2 इलाहाबाद 18 मार्च सन 1931। संतों के भाव सहित दर्शन की महिमा। जितनी चैतन्य शक्ति लेकर आए हैं उससे काम करते, यही पूंजी है। उसी के अनुसार मनुष्योले में अंतःकरण के घाट पर बैठकर बाहुस कार्रवाई करते। अंतःकरण के घाट का हल्का बहुत बड़ा है और अपनी उसी चैतन्य पूंजी के मुआफिक यह उसके मैक्सिमम एंड मिनिमम में सबसे ऊंचे और नीचे सिरों के दरमियान कहीं ठहराया जाता है। ये चैतन्यता कर्म वेग और प्रारब्ध कर्म वगैरह में बराबर खर्च होती रहती। जितनी ज्यादा खर्च हो उतनी कमी होती जाएगी। अगर उस चैतन्य पूंजी को कायम भी रखा जावे और संभाला भी जावे, मगर उसकी वृद्धि न हो तो मनुष्योला तो और मतों के हिसाब से भी शुभ कर्म करके पा सकता है, मगर 4 खान की डोरी का रिश्ता नहीं टूट सकता। असल परमार्थ नहीं, ये जन्म जुए में हार देना है, बर्बाद कर देना है और पूंजी कम होने पर नर से पशु जोनी में जा सकता है। असल परमार्थ ये है कि जन्म मरण से छूट जावे। संतों के सन्मुख आने से और उनकी हिदायत में काम करके कमोबेश अंतर में बाहो जाने से इसकी 84 दूर हो गई। जम को जीत लिया, धर्मराय का लेखा मिट गया और काल से नाता टूट गया। सिर्फ शेष कर्म इतने बाकी रह जाने चाहिए कि नरचोला मिले और कर्म कट जावे, क्योंकि कमाई के लिए नरचोला ही है। उन जीवों को भी जो संतों के सन्मुख आए, मगर भाव से नहीं, ज्यों त्यों करके 84 से कार्ड निकालने का बंदोबस्त उन्होंने दया से रखा है। और जब आते हैं तो बहुत से जीवों को अपने साथ भी निकाल लाते, चाहे वे सत्संग में फौरन लगाए जा सकें, चाहे वे सत्संग में फौरन न लगाए जा सकें। उन सब के भाग बढ़ जाते और किसी दर्जे के सत्संग में आगे पीछे शामिल होने का मौका प्राप्त हो जाता है। उनके तशरीफ लाने के बाद प्रलय और महाप्रलय में एक घाट ऊपर चढ़ाने की दया तो होती ही है। स्वतः संत और जागे संत का आपा ऊपर के घाट पर रहता है, लेकिन उनके भास से तमाम चक्रों में रोशनी पैदा हो जाती और उससे नर चोले में अंतःकरण के घाट पर अपने आप सब काम चलते और पूरे तौर से होते, और जरूरत हो तो उस आपे से जो ऊपर जागा हुआ है मदद ली जा सकती। अगर वो नीचे घाट तक आवे तो नर शरीर का ढेर हो जावे और चैतन्य अंतर में नूर में समा जावे। उनका भास इस तौर पर काम करता है जैसे आतिशी शीशे से सूरज का प्रकाश जमा करने से रुई में आग लग सकती। इसके बरक्स मामूली जीवों की हालत मिसल लैंप के है, जिसकी रोशनी जमा करने से आग नहीं पैदा हो सकती और जिस जगह उसको काम में लाना होता है वहां उठाकर ले जाती। नरचोला धारण करने पर अंतःकरण के घाट पर ठेका लेने से जितनी कामनाएं हैं सब जाग उठती, लेकिन विकारी अंग से दूर रहना चाहिए। जैसे अलल पक्ष अधर में आसमान ही में अंडा देता है और नीचे उतरते उतरते उसको से भी लेता है और जमीन छूते छूते बच्चा पैदा होकर उलटकर
आसमान को उड़ जाता है। ऐसे ही विकारी अंग की तपन से बचकर इंद्रिय घाट ही से अंतर को उलट पड़े और ऐसी अकुलाहट पैदा हो जैसे कोई पहाड़ी सर्द मुल्क वाला गर्म देश में आकर व्याकुल हो जाता है और फौरन ही अपने देश को लौट जाता है। अलल पक्ष एक फर्जी नाम मालूम होता है, मगर जब संतों ने दृष्टांत दिया है तो किसी समय में कोई चिड़िया रही होगी और अब भी ऐसी जगह हो सकती है जहां आसानी से आदमी का गुजर न होता हो। फूल पत्तियां वगैरह भी समय अनुसार बदलती रहती। असल में राधा स्वामी मत ये है कि जिसने साध संत को एक मर्तबा भी प्रीत की नजर से देखा या ऐसी दृष्टि से छिन के लिए भी उस रूप को पकड़ा, एक पल के लिए, विपल के लिए, छिन के लिए, खिन के लिए संतों को प्रीत की नजर से देखा तो उसका काम बन गया। 3 दिन अभ्यास किया या छिन भर के लिए भी सूरत को शब्द का रस आया तो जन्म सफल हो गया, क्योंकि जहां तक इसकी सूरत अंतर में एक बार भी किसी कदर बाहोश पहुंची तो वहां तक वो जरूर पहुंचाया जाएगा। सूरत को शब्द का रस आना और दृष्टि को रूप का अंतर बाहर पकड़ना एक ही बात है। एक दफे भी कोमल होके गदगद चित्त होकर सूरत किसी किसी समय में निकली और सूरत की प्रीत उनमें लग गई तो काल मर गया, यम छूट गया। इतनी ही देर एक अल्प का झुकाव उनकी तरफ कल्प के अभ्यास से बढ़कर है। एक क्षण भर के लिए ऐसी दृष्टि का आना उद्धार की मोहर लगाना है। असल तो ये है कि वो उद्धार करने को आप आए और आप किया। जिस पर ऐसी नजर डाली और वो ठहर गई तो वो गुरमुख है। गुरमुख तो सभी हैं, जिसका रुख पूरी तरह गुरु की तरफ है वो पूरन गुरमुख है। उसकी क्या महिमा की जाए। बड़े बड़े उधरें उस संगा, गुरमुख है इन सब से चंगा। वो हर दशा में मगन रहता है। जिनकी ऐसी नजर नहीं है वो अभी उम्मीदवार हैं और उनकी सब कार्रवाई महज जाब्ता और लवाजमा है। इसमें क्या रखा है कि आराम से अपने सब काम काज किए और जब उनसे फारिग हुए घड़ी भर के लिए सत्संग में आ बैठे। ये सब भी बेमतलब नहीं, मगर इसकी हैसियत ये है कि जैसे चिंगारी चमकी और फिर राख में ढक गई। जो दुख उस मौत से हो जो उद्धार करने वाली है, यानी अगर मौज का दुख हो तो वो दुनिया के सब सुखों से बड़ा है। 3 लोक का राज्य कुछ हैसियत नहीं रखता, बल्कि जिस ऐसे दुख में वो कल्प रहा है वो हफ्त अकलीम की सल्तनत और बादशाहों की बादशाहत से बढ़कर है। राधा स्वामी नाम और राधा स्वामी मत एक चीज है। जिस वक्त राधा स्वामी नाम मालूम होगा, क्या सतनाम नहीं मालूम होगा? जिसने सतनाम समझा राधा स्वामी नाम भी समझा। जिसने राधा स्वामी नाम नहीं समझा सतनाम भी नहीं जाना। राधा स्वामी नाम ही तो सतनाम की जान परवरिश करने वाला है। सत्य अलग और अगम, इनमें राधा स्वामी का ही तो रूप है। इन तीनों में मेरा रूप, यहां से उतरी कला अनु। इस नाम पर क्या बहस करेंगे? क्या ये बहस की बात है? 5 शब्द और सतनाम घोटने से क्या फायदा? अगर सतनाम की कदर होती
तो राधा स्वामी नाम की भी कदर होती। राधा स्वामी नाम में प्रीत आए बगैर महज जाब्ते की कार्रवाई है। राधा स्वामी नाम कहते ही प्रीत जागनी चाहिए और उसमें प्यार आना चाहिए। डोर लगी और चढ़ी गगन को, उमगा मन राधा स्वामी कहन को।